लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश सुनाया जा चुका है। इस चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ा झटका लगा है, लेकिन उससे बड़ा झटका बसपा सुप्रीमो मायावती को लगा है। इंडिया और एनडीए से दूरी बनाकर अकेले चुनाव मैदान में उतरना बसपा को बहुत भारी पड़ा। गलत निर्णय के कारण बसपा अपने अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। एक भी सीट जीतना तो दूर, वह किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। पार्टी का प्रदर्शन 1989 से भी खराब रहा, जब वह पहला चुनाव लड़ी थी। इस बीच अब यह भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस बसपा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए आपको आंकड़े के साथ समझाते हैं कैसे कांग्रेस के कारण बसपा पार्टी अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। तो वीडियो अंत तक देखिए और इसे समझिए। देखिए, बसपा ने अपने पहले चुनाव में 9.90% वोट हासिल किए और 2 सीट भी जीती थी, लेकिन इस बार चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत गिरकर 9.14 रह गया। इस तरह बसपा न तो कोई सीट जीत सकी और न साख बचा सकी। 3 दशक पहले जिस बसपा के उठान के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पतन होता दिखाई दे रहा था, अब उसी कांग्रेस के जिंदा होने से बसपा के सामने अस्तित्व बचाने का खतरा है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे को सीटवार देखने से लगता है कि संकट से जूझ रही बसपा को सबसे ज़्यादा झटका कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस का जिन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन रहा, उसमें से 50% से अधिक सीटों के 5% मतदाताओं ने इस बार हाथी का बटन नहीं दबाया। प्रदेश की 50 लोकसभा सीटों पर बसपा को 10% से भी कम वोट मिला। इस बीच विधानसभा चुनाव में भी अब बसपा कांग्रेस के साथ रहने की घोषणा के बाद बसपा का भाजपा से हाथ मिलाने की भी चर्चा होने लगी है। लोकसभा चुनाव में अकेले ही उतरने वाली बसपा के लिए फिर शून्य पर सिमटने से ज़्यादा चिंता की बात यह है कि उसका 10% से अधिक जनाधार खिसक गया। 80 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ी बसपा तीसरे चौथे पायदान पर पहुंच गई। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस में बट रहा है। इसका मतलब है कि एक समय कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी बसपा के लिए अब कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा रालोद से गठबंधन के कारण चलते 38 सीटों पर लड़कर 10 सीट जीतने वाली बसपा 27 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। वर्ष 2014 में भी कोई सीट न आने पर भी बसपा 34 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। बसपा का वोट बैंक भी 19% से अधिक बना रहा, लेकिन इस चुनाव में घटकर 9.39% रह गया। सीटवार नतीजे देखें तो साफ है कि बसपा को 17 सीटों पर 5% से भी कम वोट मिला। इसमें से 8 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके साथ ही रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी और इलाहाबाद सीट जीत ली है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस और मजबूत होती है तो फिर मायावती और उनकी पार्टी की मुश्किलें यूपी में ज़्यादा बढ़ जाएगी। बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बसपा का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। दलित नेता के रूप में चंद्रशेखर रावण का उभार कहीं न कहीं बसपा के लिए एक और बड़ी चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनौतियों में मायावती कैसे निपटती हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस यूपी में बसपा को खत्म कर देगी या बसपा वापस कर सकती है? कमेंट करें।